सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं वो हमारे इस बैच में आपका स्वागत है। और उन सभी को आज बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं देने जा रहा हूं ये वास्तव में आपके आखिरी 4 महीनों में आपको बिल्कुल हीरा बना देगी। यानी 4 महीनों में तैयारी कैसे करें, इन 4 महीनों में अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कैसे करें, इन 4 महीनों में हम अपने आप को कैसे खरा उतार पाएं पीजीटी एग्जामिनेशन के बेस पर, और इन 4 महीनों में हम किस तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ में उतरें कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने आज ये कुछ बातें सेलेक्ट की हैं। इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने उस पॉइंट की जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी ऐसी जानकारी जो वास्तव में आपके जो रुख को बदल देगी, और ये रुख क्या होगा वो हम आपको बताते चल रहे हैं। सबसे पहले कोशिश करिए कि जितने भी नोट्स हों वो आपके क्विक रिवीजन कंसेप्ट पर चलें, और क्विक रिवीजन कंसेप्ट के साथ साथ में ये नोट्स जो होना चाहिए वो शेल्फ मेड होना चाहिए। चाहे हमारे नोट्स यूज करें, हमारी जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की बुक है उनको नोट्स को हमने बहुत कंपाइल फॉर्म में बनाया है और जल्दी ही वो अवेलेबल दोबारा है, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में सफलता चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप वो 100% यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा चाहे बीपीएससी के हों, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे नवोदय विद्यालय, सभी में बहुत ही बेहतर नोट्स हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही, उन नोट्स की मदद से आप अपने क्विक रिवीजन नोट्स भी बनाइए, ऐसा मेरा कहना है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना लिखा हुआ समझ में जाता आता है। अपना लिखा हुआ समझ में इसलिए ज्यादा आता है कि आपकी अपनी राइटिंग उसके अंदर समाहित होती है। सबसे खास बात ये होती है। और दूसरी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर है, हर किसी चैप्टर का फार्मूला चार्ट आप जरूर बना लीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़िए फार्मूला चार्ट। कारण क्या है कि फार्मूला चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये फार्मूला चार्ट ही आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगा और सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो फार्मूला चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये फार्मूला चार्ट बना लिया तो मैं कहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि आधी जंग आप जीत चुके हैं। ये मान लीजिएगा, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसलिए इस पर आप गहनता से ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मानना है। फार्मूला चार्ट में होगा क्या, फायदा क्या होगा? एक तो आपके पास में फार्मूले एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि इनसे आपको पूरे फार्मूले जो आने वाले होंगे वो एट ए टाइम आपको समझ में आएंगे, और एक साथ आप याद करते चले जाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि जो भाई बहन हमारे पढ़ा रहे हैं उनके पास समय का अभाव रहता है, और समय के अभाव के कारण वो लोग जो है प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए एक क्विक रिवीजन एवरी चैप्टर का फार्मूला होना चाहिए, हर चैप्टर का फार्मूला होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो फार्मूला चार्ट आपके लिए इतने बेहतर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, और मैं तो कहता हूं सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए तो मान के चलिए सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं नए पॉइंट की, जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। जितने टफ फार्मूले आपको समझाए जाए, जितने टफ फार्मूले आपको बताए जाए, जितने टफ फार्मूले आपको समझ में आए, उन सब टफ फार्मूलों का भी आप एक चार्ट बना लीजिए। यानी चार्ट बना लीजिए, चाहे कहीं पर नोट कर लीजिए। फार्मूला जो टफ है उन सभी टफ फार्मूले को एक जगह कलेक्ट कर लो। कारण आपको बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में फार्मूले मिसमैच कर जाते हैं, चाहे वो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फार्मूला हो, चाहे वो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हो, चाहे वो आपका स्क्वायर वेलोसिटी का हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हो, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का हो, या एवरेज पाई वेलोसिटी का हो, किसी का भी हो फार्मूले, चाहे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज हो, चाहे वो नोड्स और इंटरनोड्स की जो फार्मूले, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, इन सब के फार्मूले हो, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स के फार्मूले आर्हेनियस पे बेस हो, किसी भी तरीके के अगर फार्मूले हैं वो एक जगह रहेंगे तो बेहतर है। खासकर थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले तो आप जरूर अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा। किसके फार्मूले नोट करेंगे? थर्मोडायनामिक्स। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले
थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले आप बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा। यहां से आपका क्वेश्चन फंस जाता है। फेज रूल का फार्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां पर भी आपको नहीं छोड़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम के फार्मूले को 25 बार लिखना और फिर याद करना, तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में आएंगे। ये मेरा मानना है। अब आप क्या करते हैं इसके आगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होंगी जो कैलकुलेशन आपको परेशान करेंगी, तो इन कैलकुलेशन को भी आप अच्छे ढंग से आप बार बार करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकती हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। और क्यों मैं ये बोल रहा हूं सब बातें, ये सब बातें बोलने का कारण भी कोई होता है। कारण ये होता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वैल्यूज आपको नोट इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेशन एट ए टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन फायर का काम करती हैं। मतलब जैसे ही वैल्यू आई फट से आंसर रख दिया और खट से कैलकुलेशन कर दी, यानी जबरदस्त शॉर्ट टाइम किल जो हो रहा था वो आप बचा लेंगे, यानी कि टाइम किलिंग को बचाएंगे। यहां से समझ लीजिए मेरी बात को, क्या बचाएंगे आप, टाइम किलिंग। टाइम किलिंग कैसे बचानी है ये बात ध्यान दिए। टाइम किलिंग कर आपका जो हो रहा है उसको बचाने की ताकत इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन log 2 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, इनकी मल्टीप्लाई, आर कांस्टेंट की वैल्यू, पॉइजन्स कांस्टेंट, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एमपी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रेडवर्क कांस्टेंट, ये सब वैल्यूज आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। इनकी डिफरेंट कंडीशंस में वैल्यू याद कर लीजिए। एटमॉस्फेयर में अलग याद कर लीजिए, पास्कल में अलग याद कर लीजिए, है ना। इसी तरीके से अगर आपको याद करना है तो mmHg में अलग याद कर लीजिए। सब वैल्यूज अलग अलग ढंग से याद करिए, क्योंकि ये आप नोट करते चलिए एक बढ़िया से। जैसे मैंने अभी वीडियो डाली थी कैसे बनाते हैं नोट्स, तो वैसे ही नोट्स बना डालिए, आपको एकदम मजबूती के साथ में ये सब चीजें समझ में आ जाएंगे। और दूसरी चीज है कि अगर आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नहीं किए हैं तो चैप्टर वाइज स्पेशल एमसीक्यूज करिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अभी 1000 की एक बुकलेट भी चैप्टर वाइज की रिलीज करूंगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगी। और ये बुकलेट बहुत ही जबरदस्त होगी, जिसमें चैप्टर वाइज केवल 10-10 वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके बहुत ही बेहतरीन होंगे। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि हम आपसे डिस्कशन करने वाले ये चैप्टर वाइज देखिएगा। चैप्टर वाइज पीजीटी, टीजीटी, एमसीक्यूज, एटॉमिक स्ट्रक्चर के केवल मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा इसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन 10 वो होंगे जो वास्तव में आपको हिला देंगे। क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे 10। ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग के 10 क्वेश्चन डालूंगा। इसी तरीके से आपको वो बेहतर क्वेश्चंस भी दूंगा। यानी देखिए रेडियल वेव फंक्शन, ये सब वही क्वेश्चन जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन से बन रहे हैं क्वेश्चन, अभी ये इन पर काम चल रहा है, बना रहा हूं क्वेश्चंस, मैं खुद ही बना रहा हूं इन क्वेश्चंस को। तो ये चैप्टर वाइज पीजीटी टीजीटी के जो आपके टोटल जितने चैप्टर, हर चैप्टर में मात्र 10 क्वेश्चन, इसका स्लॉट भी अवेलेबल कराऊंगा। महासंग्राम एमसीक्यूज के नाम से ये बुकलेट हमारी पब्लिश होगी और आपको पहुंचेंगे ये क्वेश्चंस। तो बहुत ही बेहतर ढंग से हम ये सब चीजें दिखाएंगे आपको। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने उसी आगे, यानी चैप्टर वाइज स्पेशल एमसीक्यूज कहां मिलेंगे, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही बुकलेट आएगी चैप्टर वाइज स्पेशल एमसीक्यूज की, तो फिर आप तक अवेलेबल कराई जाएगी। तो बहुत ही बेहतर ढंग से हम इस पर भी काम कर रहे हैं लगातार, और आपको ये अप्रैल के मंथ में ये चीज भी रिलीज करके आपको दे दूंगा। आप बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लेना, और लास्ट में दूंगा मात्र 10 मॉडल पेपर। 10 मॉडल पेपर जो बहुत ही जबरदस्त होंगे, और इन 10 मॉडल पेपर आपको अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 मॉडल पेपर आप लगा लीजिए, कहीं से भी लगाइए, बढ़िया लगाइए, लेकिन स्पेशल मॉडल पेपर एटलीस्ट 10 होने चाहिए आपके पास। और वो स्पेशल मॉडल पेपर्स होने चाहिए जिन पर हम लोग रिसर्च किए हुए क्वेश्चंस हो। रिसर्च का मतलब है जिनके क्वेश्चंस एकदम अप टू द मार्क हो, ये स्पेशल होने चाहिए, इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा। स्पेशल एमसीक्यू वाले होने चाहिए, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी प्लान कर ली और उसके बाद लास्ट में 7th पॉइंट जो मैंने नहीं इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको आखिर में बताऊंगा, आखिर में आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल PYQ आपको लगाने हैं। और PYQ आपको मात्र 2013 का लगाना है,
2016 का लगाना है, 2021 का लगाना। केवल 3 साल के PYQ लगाने, इससे ज्यादा के PYQ की ना तो आप बुकलेट खरीदें और ना ही लगाएं। अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की कोई भी संभावना अब नहीं है। तो साथियों, पीजीटी के 4 महीने की स्ट्रेटजी में आपको मैंने बेहतर ढंग से कम समय में बताने की कोशिश की कि आप आखिरकार क्या करें। अगर आपने 4 मंथ स्ट्रेटजी अपनाई तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो ये वीडियो चाहे बीपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो, सभी पीजीटी एग्जाम के लिए ये स्ट्रेटजी प्लान करेगी बहुत ही बेहतर ढंग से। 4 महीने, मात्र 4 महीने में आप अपने पीजीटी एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें और 4 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया है। बनाइए इसी तरीके से नोट्स, न डिपेंड रहिए किसी दूसरे के ऊपर। निकालोगे आप पीजीटी 100%, तो इस पे कौन सी देर है, तो लगा दीजिए आज ही से जोर और निकाल दीजिए पीजीटी एग्जामिनेशन और करिए हमें फोन। थैंक यू।